गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। आज जो आगामी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आयोग। जो मध्य प्रदेश की लोक सेवा परीक्षा होती है उसमें इम्पोर्टेंट यूनिट 10 जो है उससे संबंधित यह टॉपिक है और काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो पूरी मेहनत करके मैं देश के जितने भी आयोग है उस पर हम चर्चा न करते हुए ओनली सिर्फ जितने भी मध्य प्रदेश के आयोग हैं इन मध्य प्रदेश के आयोग के बारे में जानेंगे। टोटल जितने भी आयोग है अभी तक के सारे आयोग में ले आया हूँ और जितने उसके आयोग है, फिर गठन कब हुआ था उनका, अभी प्रेजेंट में प्रमुख कौन है, कार्यकाल कितना है उनका, नियुक्ति कौन करता है और वो त्याग पत्र किसको देते हैं, सारी एक ही बोर्ड पे लाया हूँ। काफ़ी मेहनत करके मैंने यह बनाया है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। महत्वपूर्ण आयोग की हम बात करते हैं। पहला आयोग, थोड़ा बहुत इसमें इधर का कट रहा होगा, ये जो क्रमांक है क्रमांक कट रहे होंगे, आ नहीं रहा है पूरा क्लियर वो, और इधर अगर थोड़ा बहुत कटे तो ध्यान रखना, ये त्याग पत्र है। पहले आयोग की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है, ये जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 के उसके उसी में क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग गठन की अगर हम बात करें हम तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन होता है। प्रमुख की बात करें अभी प्रेजेंट में जो है श्री बसंत प्रताप सिंह इसके क्या है अभी प्रमुख है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 66 वर्ष, इसमें दो चीजें दे रखी है। 6 वर्ष उसे बोला जाता है जैसे अभी पद पर बैठे हैं इस तारीख को और उसी तारीख से 6 वर्ष तक, या फिर अगर उनकी एज जो आयु है वो 66 वर्ष से पहले अगर हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। तो 6 वर्ष या 66 वर्ष, इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी करते हैं। त्याग पत्र भी किसको देते हैं, ये राज्यपाल को। फिर सेकंड हमारा जो आयोग है वह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी जो पीएससी है, मध्य प्रदेश पीएससी। जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, उसी में ही हमारी स्टेट पीएससी भी आती है 315 से लेकर 323 तक। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रेजेंट में राजेश लाल मेहरा जी यहाँ के प्रमुख है और 6 वर्ष या 62 वर्ष जो उनकी आयु अगर है तो 62 वर्ष तक ये क्या है पद पर रह सकते हैं। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और त्याग पत्र भी किसको देते हैं, ये राज्यपाल जी को ही देते हैं। थर्ड हमारा आयोग है राज्य अनुसूचित जाति आयोग। ये जो 3 आयोग है एससी एसटी ओबीसी, इसको मैंने अलग लेके आया हूँ काफ़ी जो, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये तीनों आयोग क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है और डेट भी लगभग क्या है सेम ही है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग जो अधिनियम था, एक्ट था, वो 1995 में आया था। 29 जून 1995 को इसका गठन होता है। आनंद अहिरवार जी जो है वो अभी क्या है इसमें इसके प्रमुख है एससी आयोग के। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। एज ऐसी कोई कंपलसरी है नहीं, राज्य सरकार को नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही त्याग पत्र देना रहता है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग की बात करते हैं हम। एसटी आयोग जो एसटी एक्ट बना था 1995, उसके तहत इस आयोग का गठन किया गया और दोनों को ही 29 जून ध्यान रखना 1995 को इसका गठन किया जाता है। अभी पद क्या है, मध्य प्रदेश एसटी आयोग के पद पर अभी रिक्त है, यह कोई प्रमुख नहीं है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार को नियुक्ति करते हैं, राज्य सरकार को ही क्या कर देते हैं, ये त्याग पत्र देते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी की अगर हम बात करें तो यह भी अधिनियम कब आया था, 1995 में। यानी जितने तीनों आयोग हैं एससी एसटी ओबीसी, इन तीनों आयोग का जो अधिनियम आया था वो अधिनियम जो था वो 1995 में ही आया था। इसके गठन की अगर बात करें हम तो 13 मार्च 1993 को इसका गठन हुआ था। अभी पद पर वर्तमान में कोई है नहीं। 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। राज्य सरकार को भी ये क्या करती है, नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही क्या कर देते हैं, ये अपना त्याग पत्र देते हैं।
6 वाले की बात करें हम आयोग की, तो राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग जो अधिनियम था 1993 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत इसका गठन 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया जाता है। मनोहर ममतानी, जो मनोहर ममतानी जी है, यह भी कार्यवाहक इसके क्या है, प्रमुख है। 3 और 70 क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष इसकी आयु रहती है प्रमुख की। राज्यपाल जो सीएम समिति के द्वारा जो सिफारिश दी जाती है, उसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है और राज्यपाल को ही क्या कर देते हैं, ये त्याग पत्र दे देते हैं। 7वां जो है राज्य महिला आयोग। महिला आयोग अधिनियम जो था 1995, उस अधिनियम के तहत 23 मार्च 1998 को महिला आयोग का क्या होता है, गठन होता है। 98 में 3 वर्ष इसकी आयु है और 3 या 65 वर्ष राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही क्या कर देते हैं, ये त्याग पत्र दे देते हैं। फिर राज्य बाल संरक्षण आयोग। राज्य बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया 22 दिसंबर 2005 को। द्रविंद्र मौर्य जी क्या है, अभी प्रेजेंट में इसके क्या है, प्रमुख है। 3 वर्ष 65 वर्ष इसके भी क्या है, कार्यकाल रहता है इनका भी। राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा क्या होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं। और इसमें ध्यान रखना, अपॉइंट जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन जो त्याग पत्र है ये क्या करा जाता है, किसको दिया जाता है, राज्यपाल को। एकमात्र जो बाल संरक्षण आयोग है उसका ध्यान रखना, नियुक्ति उसके प्रमुख की कौन करते हैं, राज्य सरकार, लेकिन त्याग पत्र ये कौन देते हैं, किसको दिया जाता है, राज्यपाल महोदय को त्याग पत्र देते हैं। राज्य सूचना आयोग की अगर बात करें हम, तो राज्य सूचना आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को की जाती है। श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी इसके प्रमुख है। 5 वर्ष या 65 वर्ष इसकी क्या है, कार्यकाल रहता है इसका। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल के द्वारा ही हटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की अगर बात करें हम, तो अधिनियम जो था मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अधिनियम 2013 का, उसी अधिनियम के तहत 21 जुलाई 2017 को इसका गठन किया गया और राजकिशोर स्वान इसके क्या है, प्रमुख है। 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति और राज्य सरकार को ही क्या कर दे देते हैं, ये त्याग पत्र दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त, फिर 11 नंबर का है हमारा मध्य प्रदेश लोकायुक्त। जो लोकायुक्त अधिनियम आया था 1981 में, उसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश लोकायुक्त का गठन फरवरी 1982 में किया गया। जो अभी वर्तमान में है श्री नरेश कुमार गुप्ता जी, 5 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा ही क्या है, ये इनको ही त्याग पत्र देते हैं। राज्य मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 17 जून 1994 को होता है। अभी प्रेजेंट में हिम्मत कोठारी जी क्या है, इसके प्रमुख है। 5 वर्ष इनके आयु कार्यकाल डिसाइड किया गया है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा ही क्या है, त्याग पत्र दिया जाता है, यानी राज्यपाल को ही ये क्या करते हैं, त्याग पत्र अपना देते हैं। 30 नंबर का हमारा आयोग है मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की जो गठन किया गया था, ये 23 अक्टूबर 1996 को किया गया था। अभी प्रेजेंट में जो इसके प्रमुख है नियाज मोहम्मद खान जी, नियाज मोहम्मद खान इसके प्रमुख है। 3 वर्ष कार्यकाल रहता है। राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राज्यपाल को ही क्या दे देते हैं, अपना ये त्याग पत्र देते हैं। राज्य नीति व योजना आयोग, जो योजना आयोग आया था, उस योजना आयोग के तहत अब जो नीति आयोग 2015 से है उसकी बात करते हैं। ऐसे स्टेट, हर स्टेट में भी क्या होता है, नीति आयोग होता है। तो राज्य नीति आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 में, यानी अगर पूछा जाए कि योजना आयोग मध्य प्रदेश का कब था, तो ये भी कब बना था, 1972 में। और नीति आयोग की अगर बात करें हम, तो 2015 से उस योजना आयोग का ही नाम क्या कर दिया है, नीति आयोग। मुख्यमंत्री क्या होते हैं इसके, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का जो पूरे देश के लेवल का रहता है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट में।
और जब तक मुख्यमंत्री कार्यकाल पर रहते हैं, पद पर रहते हैं, जब तक इसका कार्यकाल माना जाता है। राज्य सरकार के द्वारा ही क्या है नियुक्ति होती है और राज्य सरकार के द्वारा ही इसे त्यागपत्र दे देते हैं। फिर दो इम्पोर्टेंट, ये जो नीचे वाले हैं 15 और 16 वाले दो इम्पोर्टेंट अभी हालिया में आयोग बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो दो मैंने लाया हूँ। राज्य युवा आयोग, राज्य युवा आयोग का गठन अभी हाल ही में किया गया है अप्रैल 2023 में, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर निशांत खरे जी क्या है इसके प्रमुख है। तो 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार के द्वारा इसमें क्या है इसकी नियुक्ति की जाती है और राज्य सरकार को ही क्या है त्यागपत्र देना रहता है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये वाला जो आयोग है इसकी जगह फिर आयोग के बाद कल्याण अगर लग जाता है तो ये ध्यान रखना है परीक्षा में कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण आयोग अगर आता है, ये ध्यान रखना। अगर जोड़कर अगर आता है तो पूरा चेंज हो जाएगा। इसका अभी हाल ही में गठन किया गया है सितंबर 2021 में। गौरी शंकर बिसेन जी इसके क्या है अभी प्रमुख है और 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति दी जाती है और राज्य सरकार के द्वारा ही इसे क्या है त्यागपत्र भी दिया जाता है राज्य सरकार को। तो ये थे महत्वपूर्ण जितने भी मध्य प्रदेश के आयोग हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी। अगले किसी अन्य वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।